हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। कल हमने इसकी कटिंग की थी और ये ममता का सूट है। सबसे पहले मैं स्लीव के ऊपर जोड़ लगाऊंगी। एक साइड पर जोड़ था ना, वो लगाना है। जोड़ पहले ही लगा लूँगी क्योंकि ना कई बार मेरे से गुम हो जाती हैं इधर उधर कतर। तो जोड़ लगा कर पहले बाजू का काम कंप्लीट कर देंगे। आगे से भी फोल्ड कर दूँगी बड़े बखिए के साथ। तो बस फिर आगे की जो काट होती है वही रह जाएगी, बाकी काम कंप्लीट हो जाएगा। और ये प्लेट के निशान है, यहाँ पर प्लेट भी डाल लूँगी साथ में ही। ऊपर से तिरछा लाना होता है और सेंटर से आधा इंच लेकर गोलाई डाल देनी होती है प्लेट की। अगर आप कहेंगे तो पूरा निशान लगा कर बता दूँगी मैं प्लेट। तो वैसे अगर पहली बार जो डालता है ना, जो सूट पर प्लेट बने होते हैं उनको देख कर डालूँ तो फिर बड़ी आसानी हो जाती है। और एक एक करके सभी प्लेट को मैं डाल दूंगी। यहाँ फ्रंट के ऊपर 6 प्लेट थे और बैक साइड पर सिर्फ 2 होते हैं। जो पीछे के रिवाज के पुराने रिवाज के सूट हैं ना, मैंने देखे हुए हैं पहले पहले। ये जो हम एक एक डालते हैं ना सेंटर में, उन्होंने 2 डाले होते थे, थोड़ा थोड़ा छोड़कर। जैसे जगह 2.5 इंच होगा मुझे लगता है। ये सेंटर में 2 जो 4 हो जाएंगे और 4 साइड वाले 8 प्लेट डालते थे पहले। इतनी ज़्यादा फिटिंग मांगते थे, देख लो। कहते हैं सीधे साधे लोग होते हैं पुराने, लेकिन इतने ज़्यादा प्लेट डालकर इतनी अच्छी फिटिंग बनाते होंगे। तो हम तो फिर भी कम ही डालते हैं प्लेट। तो कई लोग तो नहीं डलवाते मेरे से, नहीं पसंद करते। पहले बोलेंगे ना अच्छी फिटिंग बना देना, तो फिर मैं कहूँगी प्लेट डलवा लो, तो डलवा लेते हैं। फिर दोबारा से आएंगे उधेड़ने के लिए कि उधेड़ दो। और ये एम्ब्रॉयडरी वाला नेक बनाना है हमको। इसको मैंने उल्टा करके रख लिया है। 6.5 इंच है, मुझे 5.5 चाहिए। आधा इंच का निशान लगाकर गुलाई डाल दूंगी इसकी। और जितनी हमें चौड़ाई चाहिए नेक की उतनी ही लेनी चाहिए। जो एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं ना सूट, बहुत ज़्यादा चौड़ाई होती है। और इसके नीचे मैंने कपड़ा लगा दिया है, फालतू है ये कपड़ा हमारे पास वेस्ट था, वो लगा दिया है। और ये ना बहुत ज़्यादा तिलकता है कपड़ा, फिसलता है जैसे। तो सिल्क जैसा कपड़ा है, तो फिर मैं दोबारा से इधर से शुरू करूँगी क्योंकि कपड़ा ऊपर को बाहर को निकल रहा था, टेढ़ा हो रहा था गला। तो जैसे हम बुकरम अटैच करते हैं ना, एक साइड पर थोड़ी सी सीन लगा कर दूसरी साइड पर शुरू कर देते हैं, ऐसे ही मैं नेक बना रही हूँ नीचे कपड़ा लगा कर। अगर हम चाहते तो नीचे पेस्टिंग पेपर लगा देना था, लेकिन मैंने नहीं लगाया। फिर उसने कौन सा लाइनिंग लगाई है, तिल्ले की एम्ब्रॉयडरी है, इसके बीच में चुभने वाली कढ़ाई है। तो मैंने बस कपड़ा ही लगा कर बना दिया। कपड़े से भी अच्छी सफाई आ जाएगी। और ये फिसलने के कारण ना थोड़ा सा झोल सा आ रहा था, वो मैंने सेट कर दिया है। अब अंदर से कट कर देंगे थोड़ा थोड़ा छोड़कर। और इसको अंदर को फोल्ड करना, जो हमने सीधी साइड पर कपड़ा लगाया है ना, उसको उल्टी साइड पर फोल्ड करेंगे। और ये कपड़ा है, इसको 1.5 इंच का छोड़कर बाकी कट कर देना है। 1.5 इंच छोड़ना है। मैं अंदाजे से कट कर रही हूँ, लेकिन आप निशान लगाकर 1.5 इंच ही छोड़ें अगर निशान लगाने हैं तो। ये कपड़ा बहुत ज़्यादा फिसलता है, सिल्क सा है ना, तो बहुत ज़्यादा बल आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने सेट करके इसको बनाया था। बुकरम का होता फिर तो आसानी से बन जाता, लेकिन एम्ब्रॉयडरी वाले नेक ऐसे ही बनाती मैं, बुकरम का नहीं बनाती। जहाँ तो पेस्टिंग पेपर लगा लेती हूँ, या फिर ओनली कपड़े से, जो वेस्ट कपड़ा होता है ना, उसी से लगा लेती हूँ। ये ना थोड़ा थोड़ा करके मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। अगर कॉटन का होता तो झटपट फ़ोल्ड हो जाता है। ये सिल्क का कपड़ा है, इसलिए थोड़े वल से आ रहे हैं, लेकिन ये वल सारे हमारे पीछे चले जाएंगे। फ्रंट के ऊपर तो सफाई से ही नेक बनेगा। अब अंदर को फोल्ड करके सिलाई छोटे बखिए के साथ लगा दूंगी। तो ये नेक हमारा फ्रंट का रेडी हो रहा है। बस कपड़े से ही रेडी कर लिया है हमने। तो एम्ब्रॉयडरी वाले नेक कैसे ही मैं बनाती हूँ, आप भी बताना कैसे बनाते हैं आप लोग। तो कई ना मैं चैनल पर देखा है बुकरम के ही बनाते हैं, ऐसे अंदर से कपड़ा कट कर लेते हैं, वो कपड़ा रख कर फिर बुकरम का नेक कट करते हैं, तो वो ज़्यादा काम हो जाएगा। तो मैं आसान तरीके से ही करती हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करती। फिर ना घर के भी काम करने होते हैं, एक सूट भी सिलना होता है। अगर हम खेल से खेली जाएंगे तो फिर काम कैसे ख़त्म होगा। तो ये हमने आगे को बड़े बखिए के साथ फोल्ड कर लिया है बाजू को। अगर कोई लेस होती मेरे पास मैचिंग तो मैं लगा देती, थोड़ी बाजू भी भरी भरी लगती। जैसे सूट का फ्रंट वाला पल्ला भरा भरा है। तो ये रेप पट्टी कट करेंगे हम बैक साइड की नेक के लिए। रेप पट्टी तिरछी कट करनी है। आप चाहें तो इंची टेप रख कर ना, तिरछा या स्केल रख कर, तो उससे भी कट कर सकते हैं। मुझे अंदाज़ा हुआ है, मैं उसी से कट कर लेती हूँ। आगे से कोना कट करके अब इसको एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई कर देनी है। छोटे बखिए के साथ ही सिलना है। अगर बड़े के साथ सिलेंगे तो बहुत जल्दी नेक में से निकल जाएगी सिलाइयाँ।
अब इसको आधी अंदर को और आधी बाहर को फोल्ड करके एक बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा देंगे कच्ची वाली। तो रेड पट्टी लगाने में 3 सिलाइयाँ लगती हैं, एक सिलाई और लगेगी, इसको अंदर को फोल्ड करेंगे फिर बाद में तरपाई होगी। तो ये हमारे प्लेट के भी सभी हो गए हैं, प्लेट भी डाल गए हैं और नेक भी बन गए हैं आगे का और पीछे का फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो जो प्लेट वाले सूट हैं ना, इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि उसको बार बार उठना पड़ता है। जैसे प्लेट के निशान लगे हैं ना, अब जाकर मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगी। अगर लाइनिंग वाला सूट होता तो लाइनिंग अटैच करके फिर से फिटिंग के प्लेट के निशान लगाती, फिर दोबारा से फिटिंग का निशान लगाती, तो 2-3 बार उठना पड़ता है। और ये तीरे भी जोड़ दिए हैं मैंने, 2-2 बार सिलाई लगा रही हूँ ताकि पक्का हो जाए काम। और अब फिटिंग का निशान लगाएंगे। इनकी बस्ट है 42 इंच, कमर है इसकी 40 इंच और हिप है 45 इंच और 21 इंच चाहिए हमको। जो कपड़ा जो हमारा फालतू मार्जिन है ना, दोनों तरफ से आधा आधा छोड़ देंगे। 8 इंच पर कमर का और 15.5 पर हिप का लगाया था मैंने, क्योंकि ये थोड़ी हैवी साइज़ है तो हैवी साइज़ का थोड़ी हिप नीचे को लगाते हैं। तो कमर है हमारी 40 इंच, जो फालतू होगा हमारे पास मार्जिन वो दोनों तरफ से आधा आधा कर देंगे। मैंने ज़्यादा कपड़ा नहीं रखा था जब मैंने कटिंग की थी, 2.5 इंच ही मार्जिन लिया था, 1.5 इंच। कमर हमारी 40 इंच है और 20 इंच लेना है, और जो फालतू है जैसे 5 इंच फालतू हो तो 2.5 इंच दोनों तरफ से लेना होता है। और हिप है 45 इंच, उसका लेना है 22.5 इंच। और जो फालतू कपड़ा है उसको मैंने दोनों साइड से निकाल दिया है, जैसा फालतू था हमारे जितने इंच आधा आधा करके। 2 इंच सीधा निशान लगाना होता है बस्ट के पास से, एकदम से सीधा तिरछा नहीं लेकर आना, नहीं तो ना झोल पड़ता है अंडर आर्म के पास। अगर ज़्यादा ही कोई हैवी साइज हो तो 2.5 इंच भी लगा सकते हैं। और ये निशान मैंने पक्के कर दिए हैं आपस में मिलाकर, कमर का और कमर को हिप से। और अब फिटिंग लगाएंगे हम। जहाँ जहाँ पर निशान है वहाँ पर सिलाई लगाकर एक सिलाई आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पीछे को लेकर जानी है। और ये सुई नीचे को करके ही हमेशा ऊपर को सिलाई लानी होती है। तो मुझे देखें, जिसने सिखाया था ना, बताया नहीं था कि इस तरह से, तो मैं सबसे पूछती रहती तुम्हारी तो सिलाई उधरती नहीं, मेरी क्यों उधर जाती है। तो बहुत कम बताते हैं, हमें अपना ही दिमाग थोड़ा चलाना पड़ेगा। तो फिर मैंने उससे ही पूछा, मैंने कहा ये सिलाई उधरनी शुरू हो जाती है कि ऐसा क्यों होता है। मैं पीछे को तो सिलाई लेकर जाती हूँ, लेकिन जब पीछे को सिलाई लानी होती है ना, सुई को अंदर करना होता है कपड़े के, तो फिर मुड़ना होता है कपड़े को। तो जो अनजान है ना, वो धागा ऐसे ही सिलाई पीछे को मोड़ेगा तो सुई को ऊपर ही रखेगा, इससे फिर उधड़ना शुरू हो जाता है। और कंधे की गुलाई हमारी 9.5 इंच आई थी। और अब दोनों उल्टी साइड में अंदर को कर लूँगी इसकी बाजू की, और अच्छे से इसको तय लगाकर 9.5 इंच की काट डाल लेंगे। और जो हमारा जोड़ वाली साइड है वो पीछे आ जाएगी, और जो आगे की साइड है वहाँ पर हम काट डालेंगे 9.5 इंच की। तो बिल्कुल सेट करके मैंने बाजू रख ली है। अब इंची टेप से 9.5 इंच का निशान लगाकर इसको कटिंग कर देंगे। अंदाजे से ही कट करना होता है, ये आधे पौने इंच का तिरछा सा निशान जैसे मैंने कट किया है वैसे ही काट डालते हैं मोढे की। और ये मैंने 5 इंच लिया था और इधर से 9.5 इंच पर मिला दिया था, तो एकदम परफेक्ट ही आ गई थी। उसकी फिटिंग दोबारा से कुछ कराने के लिए नहीं आई, शुक्र है। तो मुझे बड़ी परेशानी होती है अगर कोई ना रिपेयर आ जाए, तो एक बार ही बड़ी मुश्किल से स्टिच करते हैं, फिर सुई में धागा डालो और फिर की भरो मैचिंग धागे की, फिर हमें रिपेयर करनी होती है सूट की। तो अच्छे से एक बार ही आ जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। और दोनों बाजू पर मैंने फिटिंग लगा ली है, अब सूट के ऊपर अटैच करेंगे इसको। और जो वीडियो देखते हैं उनका बहुत ही थैंक्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना बिजी डे चल रहे हैं, फेस्टिवल है दिवाली, तो सफाइयाँ करते होंगे, फिर भी मेरी वीडियो देखती हैं मेरी बहनें, उनका बहुत दिल से धन्यवाद। और अमन सिस्टर तो हमेशा कमेंट भी करती हैं, बहुत अच्छी हैं। तो जरीन सिस्टर भी कभी कभी आ जाते हैं कमेंट करने, वैसे रोज़ नहीं करते वो। आदित्य लाठी नाम से भी एक आईडी है, वो भी मुझे कमेंट करके अच्छे कमेंट करती है। मोनिका कौर, तो इन्हीं लोगों की वजह से मैं आ जाती हूँ, नहीं तो ना फिर यहाँ से बनता तो कुछ नहीं, बस आ जाती हूँ कि अच्छी सिस्टर बन गई हैं, सहेलियाँ बन गई हैं मेरी। और जब मैं ऐसे फिटिंग लगाती हूँ ना, तब जो फालतू कपड़ा होता है तभी कट कर देती हूँ मैं। तो पहले अंदाजे से ही ज़्यादा सारा रख लेती हूँ मार्जिन, बाद में कटिंग कर देती हूँ। और बाजू को सीधा कर लिया है, सूट उल्टा ही है हमारा। दोनों फिटिंग को आपस में मिलाकर नीचे को फोल्ड करके फिर सिलाई लगानी होती है कंधे की।
और गोल गोल घुमाते हुए चारों तरफ सिलाई लगानी है बड़े ध्यान के साथ, क्योंकि ये उरेब कपड़ा होता है, दोनों ही वल पड़ जाते हैं, तो ध्यान के साथ ही सिलाई लगानी चाहिए। और बाजू दोनों ही अटैच हो गई हैं अच्छे से। अब हम टिच बटन के लिए पट्टी कट करेंगे। ये टिच बटन हमारी ब्रा के स्टेप को होल्ड करने के लिए होते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा लगाती हूँ, लेकिन कई लोग ना लगाते नहीं, बस उनकी ऐसे ही स्टेप दिखते रहते हैं, फिर मैं बोलती हूँ ये हमने इतनी मेहनत से लगाए हैं, इनको यूज़ कर लिया करो। और ये पट्टी को अंदर को रख कर 2-3 बार सिलाई लगा कर इसको पक्का कर देती हूँ मैं। और कई बार कंधे से सीन खींचती है ना, तो फिर उसको उधेड़ कर दोबारा से सेट कर लेती हूँ जब मैं पट्टी लगाती हूँ। तो मुझे सब चीज़ ना परफेक्ट ही चाहिए, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कुछ भी गलती ना हो। तो ये जहाँ तक हमारी कढ़ाई है वहाँ तक हम फोल्ड कर देंगे। और एक लेस भी निकली थी यहाँ से, वो भी मैं अटैच कर दूँगी फ्रंट के ऊपर। मैं ना कई बार जो फ्रंट से लेस निकलती है बाजू पर लगा दूँ, तो फिर तो ज़्यादा ही जिद करते हैं लोग आकर, नहीं घेरे पे ही लगानी थी। अब देखिए घेरे पर इतनी कढ़ाई है, तो जो बाजू है वो सुन्नी सुन्नी सी है हमारी, तो वहाँ लगा दूँ तो फिर बोलते हैं कि इसलिए मैं घेरे पर लगाती। मैं अब अपनी ना मर्ज़ी से नहीं चलती, फिर जैसे जहाँ लगी होती है जहाँ से निकालूँ वहीं पर लगा देती हूँ, है ना। फिर आकर कस्टमर उधेड़ेगा तो फिर क्या फ़ायदा, मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। अब ये फ्रंट का नया हमने घेरा फ़ोल्ड कर लिया है, और बैक साइड का घेरा इस तरह से फ़ोल्ड करते हैं। इसको सेट करके रख के ना चौक से निशान लगा दिया है, उतना ही फ़ोल्ड कर दूँगी बैक साइड का भी, और फिर साइड वाले चाक भी फ़ोल्ड कर दूँगी और सूट कंप्लीट हो जाएगा। तो कई बार तो एक सिलाई में ही सेट आ जाता है, कई बार 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 उधेड़ना पड़ता है हमको घेरा, फिर सेट होता है। और दोनों बिल्कुल बराबर हैं। अब मैं साइड वाली सिलाइयाँ लगाकर इसको कंप्लीट कर दूँगी। तो जो फालतू कपड़ा है उसे कट कर दूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।